हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो सेट नंबर है आपका 3 और है एडुटेरिया का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपका सेट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में हो जाएगा? पादपों के जड़ों में, पादपों के तनों में, पादपों के हरे भाग में, पादपों के पत्तियों में। तो पादपों के हरे भाग यानी कि जितने भी हरे भाग होंगे वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो बीज ध्यान में रखिएगा, बिना प्रकाश के अंकुरित हो सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एबोनाइट के संबंध में यह एक कठोर कृत्रिम प्लास्टिक है जो बहुलीकरण द्वारा तैयार होता है। यह एक यौगिक है जिसमें एक तिहाई सल्फर और एक तिहाई रबर मिश्रण होता है। जी हाँ, एबोनाइट का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक यौगिक है जिसमें एक तिहाई सल्फर और एक तिहाई रबर होता है, जिससे एबोनाइट यानी कि हार्ड रबर बनाया जाता है। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। तो एसीटी हार्मोन किसके द्वारा? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा आपका स्रावित होता है, यानी कि 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। ऑप्शन 6 का ए सही हो जाएगा। ब्रेलिंग जो प्रक्रिया है वो पक्षियों को उड़ने से रोकने की कहलाती है। निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से आपका टीबी फैलेगा, ट्यूबरकुलोसिस। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी आपको विषों का अध्ययन जो होता है वो टॉक्सिकोलॉजी होता है। नेक्स्ट है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ध्यान रखिएगा, चॉकलेट में निकेल की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। कैडमियम भी पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कैडमियम निकेल जैसा तत्व भी चॉकलेट में पाया जाता है, जिससे आपको हानिकारक हो सकती है। फिर है, ग्लाइकोजेन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये आपके किसके? ग्लूकोज के बहुलक हो जाएंगे, यानी 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां कहलाती है। तो ये क्या कहलाएंगी? तारों के द्वारा अलग अलग आकृतियां जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ऑप्शन सी, नक्षत्र मंडल तारों के द्वारा विभिन्न बनाई गई आकृतियों का। नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के बृहस्पति मिशन का नाम जूनो है, यानी कि 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? सी। आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर में प्रतिरोधकता जो आपकी हो जाएगी वो अनंत, इन्फिनिटी, यानी कि 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रयोग समानांतर काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म हवा में लगभग कितना होता है? तो ये होता है मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁻³ ओम। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो सी। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। तो अणुओं के बीच ससंजक बल, यानी कि 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ऑप्शन सी सही है। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह किसी जीव के सूक्ष्मतम जीवित रचना है।
सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कूच के द्वारा की गई। यही आपका क्या है, सही नहीं है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ा शुतुकमुक्त, सही है ये भी। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि रॉबर्ट कूच नहीं, कोशिका को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था, तो यह है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी माचिस में शीर्ष पर होता है तो क्या होता है, रेड फास्फोरस। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, आसवन या विद्युत अपघटन, किस विधि द्वारा, तो विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस, तो आपका कौन सा तत्व हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, क्योंकि उत्कृष्ट गैस ही आपका क्या हो जाएगा, तो और तो किसी का स्टेबल यहाँ पे बन नहीं रहा है। एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल किसका है, धुआं, एरोसोल का उदाहरण धुआं हो जाएगा, ऑप्शन सी। कागज बनाया जाता है तो पौधों के सेलुलोज से, पौधों को पुष्प, तो पौधों के सेलुलोज से ही कागज बनाया जाता है। एंड 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धातु उसका संगठन का सही मेल बताइए। पीतल तांबा जस्ता होता है, डच मेटल, तो डच मेटल तांबा जस्ता सही है, यानी कि 14 का सही बताना है ना। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कांसा टीन शीशा होता है और सोल्डर भी टीन शीशा ही हो जाएगा। विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी, तो देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग आई थी, लेकिन पूरे अगर वर्ष विश्व में बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है 1929 में। ऐसे भारत में तो 1991 में माना जाता है, लेकिन विश्वव्यापी 1929 में। किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो आय तथा उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि 27 का देखिए आंशिक संबंध के साथ आप नहीं जाइएगा, 27 का करेक्ट आंसर बी होगा। पृथ्वी के विभिन्न स्थलरुद्ध जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों में निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है, तो आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण, यानी कि 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में किन 3 वर्षों की अवधि में योजना अवकाश रहा, तो 66 से 69, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद पंचवर्षीय योजना रोक करके योजना अवकाश शुरू किया गया था। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में देखा जाएगा, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही है। जैव उर्वरक कौन सा है, तो जैव उर्वरक आपको बताना है, यूरिया, कंपोस्ट, सुपरफॉस्फेट, एजोस्पिरिलिन जो है आपका ऑप्शन बी 31 का, वही आपका क्या है, जैव उर्वरक है। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में आपको वर्षा देखने को मिलेगी, और ये खास करके जाड़े को दिनों में भी देखने को मिलती है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, तो हिमालयी श्रृंखला का अंग जो नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, सरिस्का राजस्थान, अन्नामलाई तमिलनाडु, पेरियार, देखिए पेरियार जो है आपका आंध्र प्रदेश ना हो जाएगा, ये कहाँ हो जाता है, केरल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 34 का आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। और किस नदी पर पड़ता है, तो ये आपको सतलज पे देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से
किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको नागपुर को जाना जाएगा, ऑप्शन सी। झूम कृषि किससे संबंधित है? तो स्थानांतरण कृषि यानी कि जगह बदल बदल के कृषि क्या होता है? झूम कृषि होती है। यानी कि 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए। पूर्वोत्तर के राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कोयले का सबसे बड़ा भंडारक किस राज्य में था? कोयला का भंडारक जो है वो आपका झारखंड है। नेक्स्ट है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय ऊर्जा। अगर बात करें टोटल ऊर्जा में, तो तापीय ऊर्जा का जो योगदान है वो अप्रोक्स 70 या 67 के करीब में आता है। बाल्तेरो हिमनद स्थित है। तो बाल्तेरो ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको काराकोरम पर्वतमाला में देखने को मिलेगा। यानी कि 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अकाल अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो गुरु हरगोविंद। ऑप्शन सी। अकाल तख्त किसके द्वारा? तो गुरु हरगोविंद। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुए? तो सूफी आंदोलन मूलतः फारस यानी कि पर्सिया से प्रारंभ हुए थे। 42 का डी सही है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया गया था गुप्त वंश के द्वारा। यानी कि 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ए सही है। और कौन से शासक हो जाएंगे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से इन्होंने प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत आपका मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के राज्यारोहण यानी कि राज्याभिषेक का जिक्र भी उस पर खुदवाया गया बाद में। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो ये कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था। यानी 47 का करेक्ट आंसर ए है। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो अलवार संतों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। और किस पत्रिका में हुआ पूछा जाए तो हो जाता तत्वबोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उसका सही क्रम बताइए। तो शुरुआत बैरकपुर से, बैरकपुर के बाद आपका आ जाएगा मेरठ यानी कि 4 से शुरू एक ही ऑप्शन है। फिर के बाद 2 है, 2 के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद झांसी। यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो ये आपको सूर्यसेन हो जाएंगे। ऑप्शन सी केवल सही है। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। क्या क्या? असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। यानी कि 52 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि क्रीमिया युद्ध के समापन किस समझौते के तहत हुआ? तो क्रीमिया युद्ध आपको पेरिस समझौतों के तहत हुआ। यानी कि 53 का जो करेक्ट है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक नहीं रहा? तो मगध शासक इसमें प्रसेनजीत जो है वो मगध शासक नहीं रहा। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त हुई? तो ये हुई थी अशोक मेहता। ऑप्शन सी। ये दिए थे क्या? 2 स्तरीय पंचायती के बारे में। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो आरक्षण कितने प्रतिशत? 33%। यानी कि 56 का जो करेक्ट आंसर क्या है वो आपका बी।
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। तो 2 गलत है, केवल 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 57 का जो है आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने होती न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा बनने के लिए कितना, 30 वर्ष, यानी कि 58 का करेक्ट आंसर बी। अगला है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान के निर्माता संसद के सदस्य बड़े। संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन उससे शक्तियाँ प्राप्त हो, यानी कि 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947, यानी कि 60 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है कि अकबर के गुजरात विजय का निम्न में से कौन सा असत्य है। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया। काम्बे में अकबर की पहली समुद्र को देखा। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र का वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। नहीं, मिर्जाओं ने अकबर का साथ नहीं दिया था। मिर्जाओं के वर्चस्व बढ़ रहा था, जिसके कारण ही अकबर को और लालसा था कि गुजरात विजय करे। निम्नलिखित में से किसका मेल सही है। अनुच्छेद 17 नहीं, तो ये तो है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 169 संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 352 तो करेक्ट पूछा गया है आपसे, तो यानी कि 62 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो होता है राज्य सूची का विषय है, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। तो सनराइज उद्योग में आ जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सक, यानी कि ऑटोमोबाइल जो इसमें आएगा वो आपका सनराइज उद्योग में नहीं आएगा। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, यानी कि 65 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद की। तो ये थे झिमोरी ने तो उनका स्वागत किए थे अब्दुल मजीद, यानी कि 66 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। करगम तथा कबलतम लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु से, यानी कि 67 का करेक्ट आंसर सी। नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण। तो देखिए इसमें से उष्णकटिबंधीय आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो सवाना यानी कि अफ्रीका, उसके बाद कंपोस ब्राज़ील और लानोस वेनेजुएला, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय। तो सवाना अफ्रीका हो गया, कंपोस आपको ब्राज़ील और लानोस वेनेजुएला। तो करेक्ट आंसर 1, 3, 4 ऑप्शन सी। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी, यानी 69 का बी सही है। हेमावती किसकी सहायक नदी है। तो हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगी कावेरी की। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है। तो डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, अपूर्णा पोस्ट, लिम्बा रामा। तो देखिए यहाँ पे जो अपूर्णा पोस्ट जो हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, न कि तीरंदाजी, ऑप्शन डी। बास्केटबॉल खिलाड़ियों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6।
निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है? तो ये आपको कुचिपुड़ी में देखने को मिलेगा, यानी कि 73 का जो है वो सी होगा। पुष्कर मेले का आयोजन, तो पुष्कर मेले राजस्थान के अजमेर में होता है, 74 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित कीजिए। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, सफेद झंडा शांति का प्रतीक। ये सफेद संधि या समर्पण का होता है। लाल त्रिकोण परिवार नियमित। 1 और 3 आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी 75 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रंगराजन समिति, तो भुगतान संतुलन यानी 76 का ए हो जाएगा। देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो ये ब्रह्मपुत्र पे बनाया गया है, ऑप्शन बी आपका सही है। डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में देखने को मिलेगी? तो डफला अबोर आपको किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत जो की गई है वो आपको 2006 में, यानी 79 का बी आपका सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया गया था? नरेगा से मनरेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला दुनिया का पहले तेज गेंदबाज, तो यानी कि स्पिनर तो बने हैं, तेज गेंदबाज में कौन बने? तो जेम्स एंडरसन, यानी कि 80 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो वन प्रबंधन संस्थान आपको भोपाल में, ऑप्शन ए। फिर मैथ का क्वेश्चन अब आ गया, आप इसको सॉल्व करें, देख लीजिए एक बार। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कोई सुझाव चाहते हैं या किसी चीज़ का और सॉल्यूशन चाहते हैं। और ये आपके 93 तक चला गया क्वेश्चन, और ये है आपका 94, तो 94 तक ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।